हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का जो 4th और 5th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे और इसे समझेंगे। सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है, मेन इसमें आपको समझना है। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 10.3 का बेसिक जो आपको समझाया था कि पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, पॉलीहेड्रन क्या होता है, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी आपको मैंने उस वीडियो में समझा दिया है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं हमेशा प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आगे बनाता हूँ 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर का, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट करें और सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो 4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा कि हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक, यानी कि प्रिज्म और सिलेंडर कैसे एक तरीके से, यानी कि दोनों क्या एक दूसरे से सेम है क्या, प्रिज्म और सिलेंडर। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, प्रिज्म के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, प्रिज्म किसको कहा जाता है, तो ऐसा हमारा शेप, ऐसा हमारा सॉलिड जिसमें क्या हो, जो उसका बेस हो और उसका टॉप हो, अगर सेम है तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, हमारा उसे प्रिज्म कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ऊपर में भी एक स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर है, एकदम सेम और सेम है दोनों, तो ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। सेम उसी तरीके से अगर आप उसके बगल वाला डायग्राम देखोगे तो इसमें भी वही है, नीचे में एक ट्रायंगल है और ऊपर में भी एक ट्रायंगल है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, और पिरामिड, अच्छा चलो अभी प्रिज्म से पहले हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले प्रिज्म ही समझ लो। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों साइड हमारा ऊपर और नीचे क्या है, सेम है। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि हमारा जो प्रिज्म होता है और हमारा जो क्या बोलते हैं सिलेंडर होता है, वो दोनों एक दूसरे से अलाइक कैसे हैं। अलाइक मतलब क्या होता है, एक समान, एक जैसे। ठीक है, तो एक जैसे दोनों कैसे हैं, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिज्म जो होता है उसका बेस और टॉप क्या होता है, सेम होता है। उसी तरीके से अगर अपन एक सिलेंडर ले लें, जैसे ये देखो मेरे एक पास एक सिलेंडर का, ठीक है, इस टाइप से शेप दिया हुआ है, तो इसका अगर आप बेस देखोगे, ये रहा इसका बेस, सर्कुलर बेस है, और इसका अगर आप टॉप देखोगे तो टॉप भी क्या सर्कुलर है, बस थोड़ा सा ढक्कन में डिजाइन बना दिया गया है, अदरवाइज ये क्या होता है, हमारा पूरा सर्कुलर ही होता। जैसे हमारे पास कुछ देखो यहाँ पर डायग्राम भी बना करके दिया हुआ था सिलेंडर का, तो देखो ये हमारा एक सिलेंडर है इसका जो ऊपर का बेस रहता है और नीचे आप इसका मान लो ऊपर का टॉप कह लो और नीचे वाले को बेस कर लो, या फिर किसी को भी आप टॉप और बेस ले सकते हो, तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिज्म है और जो हमारा सिलेंडर है, दोनों क्या है, एक तरह से एक दूसरे जैसे ही है, यानी दोनों में क्या होता है, बेस और जो टॉप होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन, इसका भी कैसे वर्ड प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, इसका मतलब आंसर कैसे बना करके लिखना है वो मैं आपको भी समझा दूंगा, पहले आप समझो क्वेश्चन को। तो पहले समझ में आ गया कि प्रिज्म और सिलेंडर कैसे सेम है, क्योंकि दोनों का टॉप और बेस क्या होता है, सेम होता है। प्रिज्म का भी टॉप और बेस सेम होता है, सिलेंडर का भी जो होता है टॉप और बेस सेम होता है। सेम उसी तरीके से दूसरा वाला भी क्वेश्चन हमारा 4th का 2 नंबर का, इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाउ आर पिरामिड्स आर एंड कोन अलाइक, यानी कि पिरामिड्स और जो कोन होते हैं वो एक जैसे कैसे होते हैं। तो देखो पिरामिड किसको बोला जाता है, इस टाइप से जो शेप होता है उसको पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड भी प्रिज्म की तरह ही दिखेगा, लेकिन आपको बस पिरामिड की खासियत ये रहता है कि नीचे में आपके पास उसमें कोई भी शेप दे देगा और ऊपर जो होगा ना वहाँ पर एक आपको क्या बोलते हैं, कॉर्नर मिलेगा। इस तरीके से सभी साइड जो जितने भी साइड्स होते हैं वो मिला करके वहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं, कॉर्नर बना देते हैं छोटा सा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमारा ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म बना करके दिया गया है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म किसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके नीचे में एक रेक्टेंगल का शेप रहता है और चारों साइड से 4 ट्रायंगल मिला करके इसको बनाया जाता है एक प्रिज्म बोल रहा हूँ, सॉरी, पिरामिड। तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर पिरामिड कहते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक हमारे पास ट्रायंगल वाला पिरामिड भी दिया गया है, इसको भी आप समझो। नीचे में एक ट्रायंगल दिया गया है और तीनों साइड से, ये वाला साइड, ये साइड और इसका जो पीछे का साइड है ना, जो आपको फोटो में नहीं दिख रहा है वो साइड, तीनों साइड मिला करके एक हमारे तीन ट्रायंगल रख दिए जाते हैं, जिससे हमारा एक पिरामिड बन जाता है। पिरामिड में भी क्या होता है कि नीचे एक फ्लैट सरफेस है और ऊपर क्या है, उसका एक कॉर्नर है, एक पॉइंट होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग कॉन में भी देखेंगे, हमारा जो कोन होता है, देखो यहाँ पर कोन में भी क्या होता है, नीचे में बेस होता है, उसका भी एक फ्लैट सरफेस होता है नीचे में, और ऊपर में क्या होता है, उसका भी एक पॉइंट होता है, कॉर्नर होता है। जैसे हमारा पिरामिड में होता है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ भी होता है। इसलिए हमारा पिरामिड और कोन क्या होता है, सेम होता है, और जो हमारा सिलेंडर और प्रिज्म है वो भी सेम होता है। इसी चीज़ के बारे में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी समझाया था। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसलिए हमारा प्रिज्म नहीं कहलाएगा, ये हमारा पिरामिड में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में इसका कॉर्नर है और नीचे में एक फ्लैट सरफेस है, गोला है, यानी कि दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग पिरामिड कह सकते हैं। लेकिन ये हमारा क्या था, प्रिज्म था, क्योंकि इसका बेस, ये वाला मान लो टॉप है और पीछे वाले को बेस कर लो, तो बेस और जो टॉप होगा हमारा वो दोनों क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, क्योंकि ये अनशार्प पेंसिल है, जो छीला नहीं गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा प्रिज्म कहला जाएगा। सेम रहता है ना जब ऊपर नीचे, तब उसको प्रिज्म कहते हैं। अलग अलग है तो उसको वहाँ पर पिरामिड कहना। ठीक है, अलग अलग भी मतलब ये नहीं कि कुछ भी शेप दे दे तो पिरामिड कर दिए, कॉर्नर टाइप से आपको इस तरीके से मिलना चाहिए, तभी वो पिरामिड कहलाएगा। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको इसका आंसर अब कैसे लिखना है, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ।
तो देखो तुम सिंपल लैंग्वेज में लिखना कि ये सिलेंडर कैन बी थॉट ऑफ एज अ सर्कुलर प्रिज्म, यानी कि जो सिलेंडर होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक सर्कुलर प्रिज्म कह सकते हैं। जैसे अदर वर्ड में अगर आप इसे सिंपल वर्ड में समझोगे तो एक ऐसा प्रिज्म दैट हैज़ ए सर्कल एज इट्स बेस, यानी कि एक ऐसा प्रिज्म जिसका सर्कल में क्या हो, बेस, जो हमारा बेस हो उसमें क्या हो, एक सर्कल हो। जैसे ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के आपको समझाया था, ये हमारा क्या है, एक प्रिज्म है इस तरीके से। इसका अगर सर्कल में यहाँ पर जो बेस है वो भी एक सर्कल है, इसका जो टॉप है वो भी एक सर्कल है, दोनों के यहाँ आपस में सेम है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा, एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस क्या है, सर्कुलर है। तो वही आंसर आपको यहाँ पे इस तरीके से बना करके लिख देना है कि सिलेंडर को हम लोग कैसा समझ सकते हैं, एक सर्कुलर प्रिज्म की तरह कह सकते हैं। जो सिलेंडर है वो हमारा एक सर्कुलर प्रिज्म है। और अदर वर्ड में अगर इसको सिंपल वर्ड में आप समझोगे तो एक ऐसा प्रिज्म जिसका हमारा बेस क्या हो, सर्कल के शेप में हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, सिंपल। उसी तरीके से हमारा जो कोन वाला था कि हम लोग एक पिरामिड को कोन के जैसा कैसे कह सकते हैं, पिरामिड और कोन एक दूसरे के समान कैसे हैं, तो इसमें आप इस तरीके से लिख लेना कि ये कोन कैन बी थॉट ऑफ एज अ सर्कुलर पिरामिड, यानी कि जो कोन होगा उसको हम मान लेते हैं कि वो कैसा होगा, सर्कुलर पिरामिड होगा। जैसे पिरामिड भी तो सेम उसी तरीके से दिखता है, बस जो हमारा कोन होता है वो इस ऐसे चल जाता है, तो इसका नीचे में क्या आ गया, सर्कल आ गया, तो सर्कुलर पिरामिड कह सकते हैं इसको हम लोग। है ऊपर में तो सेम, बस नीचे में क्या है, इसमें हमारा स्क्वायर हो गया या ट्रायंगल हो गया और इसमें हमारा सर्कल हो गया, तो कोन को हम लोग सर्कुलर पिरामिड कह सकते हैं। तो वही आप यहाँ पर लिखना कि ये कोन कैन बी थॉट ऑफ एज अ सर्कुलर पिरामिड इन सिंपल वर्ड्स। अगर दूसरे वर्ड्स में इसको समझाना चाहो तो ए पिरामिड दैट हैज़ अ सर्कल ऑन एज इट्स बेस, यानी कि एक ऐसा पिरामिड जिसके बेस में क्या है, सर्कल है। जैसे यहाँ पर देखो ये भी पिरामिड है जिसके सर्कल में क्या है हमारा, यहाँ पर बेस में क्या है हमारा, एक सर्कल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो। ये इसका सिंपल से आंसर मैंने लिख दिया है, इसको आप लिख देना एग्जाम में, आपका काम जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और समझ करके करना, केवल कभी रटोगे नहीं चैप्टर को तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, और रटा हुआ याद भी नहीं रहेगा आपको। दो बार में आप रट भले लोगे, तीसरे बार में लिखना भूल जाओगे। तो रटना बिल्कुल नहीं, समझ करके इसका आंसर लिखना, तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको 4th नंबर वाला समझ में आ गया होगा। चलिए जो 5th नंबर वाला है ना उसे समझ लेते हैं। तो देखो 5th नंबर में क्या दिया गया है कि इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, क्या ये जो हमारा स्क्वायर वाला प्रिज्म होता है वो क्यूब की तरह होता है क्या। तो देखो यहाँ पर तो हमारा स्क्वायर जो प्रिज्म बन रहा है वो क्यूब की तरह है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इसी को हम लोग केवल स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे। हमारा स्क्वायर प्रिज्म हम किसको कह सकते हैं, जिसका देखो कुछ इस तरीके से भी अगर हमारे पास शेप दिया हो, जैसे जो हमारा एग्जाम्पल दिया था ना प्रिज्म का, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एग्जाम्पल को। देखो यहाँ पर भी इसको हम लोग स्क्वायर प्रिज्म ही कहेंगे, क्योंकि नीचे में हमारा क्या है कि स्क्वायर बना है, ऊपर भी एक स्क्वायर बना है, बस इधर क्या हो गया, थोड़ी सी जो लाइन हो गई है वो लंबी हो गई है, लेकिन ये भी क्या कहलाएगा, हमारा स्क्वायर प्रिज्म ही कहलाएगा, क्योंकि इसका बेस और जो टॉप है वो स्क्वायर के शेप में है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्या जो हमारा स्क्वायर प्रिज्म होता है वो क्या क्यूब ही होता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्वायर प्रिज्म क्यूब भी हो सकता है और हमारा क्यूबाइड भी हो सकता है। इस वाले शेप को क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। और जो यहाँ पर हमारा शेप दिया हुआ है, बॉक्स का जो शेप दिया हुआ है ना, जो इसको क्या बोला जाता है, इसको क्यूब बोला जाता है। तो क्यूब में क्या होते हैं, सभी जो हमारे फेस होते हैं ना आपस में इक्वल होते हैं, और क्यूबाइड में जो उसके साइड होंगे वो थोड़े से लंबे हो जाएंगे। जैसे हमारा इस तरीके से स्क्वायर होता है और इस तरीके से हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा, तो ये रेक्टेंगल को मिला करके हमारा क्या बनता है, एक क्यूबाइड बनता है, और स्क्वायर को मिला करके हमारा एक क्यूब बनता है। तो यहाँ पर हमसे यही बोला है कि क्या एक स्क्वायर वाला प्रिज्म सेम होगा क्यूब के, तो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। स्क्वायर वाला प्रिज्म हमारा क्यूबाइड भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले पेज में एग्जांपल देकर के समझाया कि जो हमारा ऊपर और नीचे स्क्वायर था लेकिन वो लंबा सा था, तो वो हमारा क्यूबाइड भी हो सकता है। तो इसका आंसर एकदम सिंपल आप लिखना, जो आपकी बुक में दिया ना वही सबसे अच्छा आंसर है कि नो इट कैन बी ए क्यूबाइड ऑल्सो, यानी कि जो हमारा स्क्वायर प्रिज्म होगा है ना वो क्यूबाइड भी हो सकता है। ओनली क्यूब जरूरी नहीं कि वो क्यूब भी हो, वो क्यूबाइड भी बन सकता है। तो बस यही आंसर लिख देना कि नो इट कैन बी ए क्यूबाइड ऑल्सो। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होता है कंप्लीट। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना ईलर्स के फॉर्मूला का, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ईलर्स कौन थे, उनका फॉर्मूला क्या है। तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपके सामने दो विंडो ओपन होंगे, लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे तो सीधे आप नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।